हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नोबिटा पर। और एक और नए चैप्टर की सीरीज आपके लिए लेके आ चुके हैं जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। जो बच्चे नए हैं हमारे इस चैनल पे उन सबको मैं बताना चाहता हूँ इस एमसीक्यू सीरीज के बारे में। जो एमसीक्यू सीरीज हमारे चैनल पे चल रही है कि जो हमारे बच्चे पुराने हैं, जिन बच्चों ने हमारी जो पहली वीडियोस हैं वो देख चुके हैं तो उनको पता होगा सीरीज में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो बच्चे नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि सीरीज में हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको 15 से 20 एमसीक्यू हर टॉपिक के प्रोवाइड करा रहे हैं और हर चैप्टर वाइज, चाहे वो साइंस का हो, एसएसटी का हो या हमारे मैथ्स का हो, हर चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के 100+ एमसीक्यूज आपके लिए लेके आएंगे। आसान रीजंस के क्वेश्चन है इसमें इंक्लूडेड एंड हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं सीबीएसई हैं वो भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूडेड है। तो चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, आईसीएसई के हो, चाहे आप स्टेट बोर्ड्स के हो या आप किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम की, एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम हो, उन सभी में आपके लिए एमसीक्यूज बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो बस आपको ये वीडियो एंड तक देखना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के जो हमारी नई सीरीज स्टार्ट कर दी हम नॉन मेटल्स की। उसमें हम लोग क्या क्या चीजें आपके इसमें इंक्लूडेड है हमारे चैप्टर में। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है हमारा जो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, इसमें है हमारे फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इंक्लूडेड है। हमारा बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस जो है हमारी वो इंक्लूडेड है, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर के जिनके बारे में हम इस एमसीक्यू सीरीज में एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर देते हैं अपने एमसीक्यू सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें पूछा जा रहा है कि मेटल हैज नॉट शोन बिलो प्रॉपर्टीज। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो मेटल शो नहीं करता। अगर आपने चैप्टर थोड़ा बहुत पता होगा, अगर आपने 9th में कुछ पढ़ा होगा, 9th में भी मेटल नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा होगा, एलिमेंट्स के बारे में, तो मेटल जो है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रखता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मेटल्स की नहीं होती। तो उसमें से आपको बताना है कि मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो सबसे पहले जो ये ऑप्शन है उसमें पूछा जा रहा है कि मैलेबिलिटी, तो मेटल्स तो मैलेबल होते हैं। नेक्स्ट इज हार्ड, मेटल्स भी हार्ड्स भी होते हैं। CS क्रिएट साउंड, तो साउंड भी क्रिएट करते हैं। एंड DS सॉफ्टनेस, क्या मेटल सारे सॉफ्टनेस होते हैं, तो नहीं। तो हमारा डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो इसमें पूछा गया तो कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, सॉफ्टनेस। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज रखी है। यहाँ पे अपीयरेंस की बात करें तो भाई मेटल्स शाइनी होते हैं और नॉन मेटल्स डल होते हैं। तो यहाँ पे जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है इसमें हम आपको रिवाइज भी करवाते जा रहे हैं पूरे चैप्टर। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहा है कि भाई पहले हमें इसको समझा देना चाहिए बच्चों को, ठीक, उसको हम लोग समझाते भी जा रहे हैं ताकि आपको एक रिवाइज भी होता जाए चैप्टर, साथ में हम एमसीक्यूज भी करते जाएंगे। तो हार्डनेस की अगर हम बात करें तो भाई मेटल्स हार्ड होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं ब्रिटल होते हैं। मैलेबिलिटी में मैलेबल होते हैं मेटल्स एंड नॉन मैलेबल होते हैं नॉन मेटल्स। डक्टिलिटी में डक्टाइल होते हैं, नॉन डक्टाइल मेटल नॉन मेटल्स होते हैं। हीट कंडक्टर की बात करें तो मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं। कंडक्टिविटी की बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर कहलाते हैं। स्टेट की बात करें तो हमारे सारे मेटल्स जितने भी हैं सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, एक्सेप्शन है कुछ। नॉन मेटल्स हमारे लिक्विड, सॉलिड और गैस में पाए जाते हैं। एंड डेंसिटी की बात करें तो मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है, नॉन मेटल्स की लोअर डेंसिटी होती है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी डॉन इनटू थिन वायर्स। एक किसी भी मेटल को थिन वायर में खींच देना, मतलब उसको वायर में कन्वर्ट कर देना, वो उसकी जो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को कहते क्या है बताइए। डक्टिलिटी कहते हैं कि मैलेबिलिटी की, सोनोरस की, कंडक्टेंस, तो उसको बोलते हैं हम लोग डक्टिलिटी। तुम्हारा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। एक बायर जो एबिलिटी होती है मेटल्स की बायर में बनने की, थिन बायर में, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है इफ मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। अगर हम लोग मेटल को बीटन कर दें और थिन शीट में कर दें तो उस मेटल कौन सी प्रॉपर्टी को शो करेगा वो, ठीक। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा भी था, वो है हमारी मैलेबिलिटी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट दीज मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इनमें से कौन सा ऑप्शन में कौन से हमारे मेटल्स हैं जो पुअर कंडक्टर कहलाते हैं हीट के। बाकी जो हमारे मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन कुछ हैं मेटल्स जो हमारे बैड पुअर कंडक्टर भी होते हैं हीट के। तो आपको यहाँ पे बताना कौन सा वो ऑप्शन सही है। क्या पहला वाला ऑप्शन सही है कि लेड और एल्यूमिनियम, क्या मरकरी और स्टील, या लेड और मरकरी, या आयरन और एल्यूमिनियम। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही है। लेड और मरकरी कैसे हमारे मेटल्स हैं जो पुअर कंडक्टर कहलाते हैं हीट के। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वायर्स विच यूज्ड इन होम्स दैट आर कोटेड विद। जो हम लोग तारों का इस्तेमाल करते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के लिए अप्लायंसेस में, जो हमारे घरों में जो वायर्स रहेंगे लगे रहते हैं, उनमें जो कोटिंग होती है ऊपर, कॉपर वायर हो चाहे वो हमारा एल्यूमिनियम का वायर, उस पर जो कोटिंग प्रेजेंट होती है वो कोटिंग किसकी होती है कि
क्या वो प्लास्टिक की कोटिंग होती है, क्या पीवीसी की, या प्लास्टर ऑफ पेरिस या कॉपर की। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, पीवीसी की कोटिंग होती है। ऑप्शन नंबर बी एस बिल्कुल सही है, पीवीसी की कोटिंग होती है वायर्स पर, ताकि हमको इनसे इंसुलेशन मिल सके, वरना यहाँ पे आपको शॉक लग सकता है उनको टच करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट दिस एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पे। सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा मेटल जो लिक्विड होता है हमारा। सभी को उसका आंसर इजीली पता भी होगा, वो कौन सा मेटल होता है, तो वो आ रहा है मरकरी। मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होता है, बाकी सब सॉलिड में होते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोर्ड्स में भी आ चुका है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। गैलियम एंड डैश हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। एक मेटल होता है गैलियम, एक और होता है जिसकी बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होती है, वो कौन सा है हमारा, तो है हमारा कैल्शियम। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये दो मेटल्स ऐसे हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल बहुत कम होती है, बाकी सब मेटल्स की ज़्यादा होती है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ नॉन मेटल बट लश्चरस। ठीक, मेटल्स तो लश्चरस होते हैं, नॉन मेटल नॉन लश्चरस होते हैं, बट ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लश्चर होता है, शाइन करता है, चमकता है, बताइए इनमें से ऑप्शन में से। क्लोरीन चमकता है कि आयोडीन, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी वाला। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लश्कर है। और एक और होता है हमारा ग्रेफाइट, ठीक लर्न कर लीजिए। अगर ग्रेफाइट ऑप्शन में होता तो हम ग्रेफाइट पे लगाते। तो आपको आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, द लश्कर ऑफ अ मेटल इज ड्यू टू। जो चमकता है मेटल किस वजह से चमकता है, बताइए। हाई डेंसिटी की वजह से, कि हाई पॉलिशिंग की वजह से, केमिकल एडनेस की वजह से, या प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है हमारा डी, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से हमारा जो मेटल्स होते हैं वो लश्कर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन जो एग्जिट करता है हमारे नेचर में वो डिफरेंट फॉर्म्स में करता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या उनको एलोट्रोप बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं, या कार्बन के कंपाउंड्स बोलते हैं, या कार्बन एग्जाम्पल्स बोलते हैं। तो उसका सही आंसर है हमारा एलोट्रोप। ठीक है, जो कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं डिफरेंट ऐसे डायमंड हो गया, हमारा ग्रेफाइट हो गया, ये सब एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा कौन सा एलोट्रोप है कार्बन को जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हमने एग्जांपल बताया था ग्रेफाइट और डायमंड, जिसमें से ग्रेफाइट ऐसा एलोट्रोप है जो कि हमारा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। 12th वाला देखें तो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन नेटिव स्टेट। कौन सी ऐसे हमारे जो मेटल्स हैंगे जो हमारे नेटिव स्टेट में नेचर में मिलते हैंगे, बताइए। कॉपर मिलता है, क्या एल्यूमिनियम गोल्ड मिलता है, कि जिंक मिलता है, कि सिल्वर मिलता है। तो कॉपर का ओर होता है, कॉपर तो नेटिव स्टेट में नहीं मिलता, ना ही जिंक मिलता है, जिंक का भी ओर होता है। तो यहाँ पे हमारा बी और डी जो कि नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। तो हमारे बी और डी कौन से ऑप्शन में, हमारा सी ऑप्शन में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। गोल्ड एंड सिल्वर हमारे नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं नेचर के अंदर। 13th क्वेश्चन की बात करें तो, मोस्ट एविडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट कौन सा है, वो सभी को पता होगा, एल्यूमिनियम है, जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारे अर्थ क्रस्ट में। नेक्स्ट, द सेकंड मोस्ट एविडेंट मेटल। अब फर्स्ट तो आपने पाई एल्यूमिनियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसके बाद जो दूसरा मेटल पाया जाता है वो हमारा कौन सा है, आयरन। तो इसका डी ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 15वां क्वेश्चन है हमारा, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स विच इज यूज ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है हमारे जो बर्तन होते हैं घरों में उसको बनाने में, तो कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करता है, गुड थर्मल कंडक्टिविटी का, या गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, या डक्टिलिटी को, कि हाई मेल्टिंग पॉइंट को। तो वो किस किस को शो करता है, एक तो गुड थर्मल कंडक्टिविटी को शो करता है और साथ में हाई मेल्टिंग पॉइंट को भी, इसलिए हम लोग उसको यूटेंसिल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज हमारा 16वां क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड वायलिन। कौन सा मेटल हमारा इस्तेमाल होता है जो स्कूल में घंटियां लगी रहती हैं कि बजाने के लिए, मंदिरों में घंटी बजी रहती है, वो कौन सा मेटल ज़्यादातर प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है मेटल की इंस्ट्रूमेंट में, जो तार स्ट्रिंग्स लगी होती हैं वायलिन में, सितार में, वो किस मेटल के प्रॉपर्टी से होते हैं, बिलोंग्स करते हैं। तो हमारे सोनोरस, क्योंकि मेटल सारे सोनोरस होते हैं, तो मेटल्स की बनाई जाती हैं और ये कुछ प्रॉपर्टी को शो करते हैं मेटल सोनोरस। नेक्स्ट इज
एन एलिमेंट एक्स इज सॉफ्ट है एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, दिस इज वेरी रिएक्टिव बियर टू एयर में एंड कैन नॉट बी केप्ट इन ओपन एयर। एक एक्स एलिमेंट है जो कि सॉफ्ट है, जिसको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं, और यही एलिमेंट बहुत रिएक्टिव भी है एयर में, जैसे इसको एयर में निकालूंगा बहुत रिएक्टिव हमारी केमिकल रिएक्शन देगा। साथ में एक वर्गसली विथ वाटर के साथ, और आइडेंटिफाई करो उस मेटल को, तो कौन सा मेटल है जो कि सॉफ्ट भी होता है और हमारे रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, वो कौन सा मेटल है, याद कर लो यहाँ पे सोडियम। सोडियम और ये पोटेशियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट में आ जाते हैं, हमारी एयर के कांटेक्ट में आके रिएक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर पोटेशियम होता तो वो भी हमारा सही आंसर होता, तो यहाँ पे सोडियम दिया था, इसलिए सोडियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मेटलॉइड्स शेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स तो हमने पढ़े हैं। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की, जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमोनी और पॉलिनियम, ये हमारे मेटलॉइड्स हैं जो दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, हमारे मेटल्स हैं, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, हमारे नॉन मेटल्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, नियॉन। तो यहाँ पे मेटलॉइड्स क्या करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट 19th में क्वेश्चन है हमारा, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स एक्स, वाई एंड जेड। एक्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8, वाई की है 2,8,7 एंड जेड की है 2,8,2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्या एक्स मेटल है, एक्स की 2,8 है, और 2,8 तो मेटल के होते नहीं है। ठीक, दूसरा है वाई इज अ मेटल, के बाई मेटल है, बाई तो नॉन मेटल है, इसमें लास्ट में 7 आ रहा है। एंड जेड, जेड इज अ नॉन मेटल, जेड भी हमारा गलत है। 2,8 ये भी मेटल है, नॉन मेटल नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। एक्स मेटल है, वो एक्स भी मेटल नहीं है। बाई मेटल है, बाई मेटल नहीं है। जेड इज अ नॉन मेटल, जेड तो मेटल है। तो यहाँ पे वाई इज अ नॉन मेटल, जेड इज अ मेटल। वाई हमारा नॉन मेटल है और जेड हमारा मेटल है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, बाई में लास्ट में 7 आ रहा है, जो कि शो करता है लास्ट में बैलेंसी इसकी माइनस बनाएगी, जो कि नॉन मेटल की बैलेंसी होती है। यहाँ पे 2 आ रहा है, इसकी बैलेंसी +2 है, इसलिए ये मेटल कहलाता है। जिसके लास्ट में, लास्ट ऑर्बिट में अगर 5, 6, 7 आता है, वो नॉन मेटल्स कहलाते हैं, और जिसकी लास्ट सेल 1, 2, 3 है, वो मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पे जेड में 1, 2, 2 आ रहा है, इसलिए ये मेटल है, और यहाँ पे लास्ट में 7 आ रहा है, इसलिए ये नॉन मेटल है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए, क्लास 9 में अच्छे से बताई होगी टीचर्स ने आपको। 20th क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड जेड। एक रिएक्शन हुई एक्स और वाई के बीच में, जेड कंपाउंड बन गया। एक्स ने लूज किए इलेक्ट्रॉन्स को एंड वाई ने गेन किए, मतलब ये आयनिक बॉन्ड बना होगा, एक ने दिए इलेक्ट्रॉन्स, एक ने एक्सेप्ट किया उसको। ऐसा रिजल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय जेड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं शो कर रहा है, वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहा है जेड। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई है, जो शो करेगी। मेल्टिंग पॉइंट लो है, या वैन इन मोल्टन स्टेट में इट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, वो पूछा। इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज अ सॉलिड। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है कि मेल्टिंग पॉइंट इसका लो, ये वाला सही नहीं है। तो भाई ये मोल्टन स्टेट में जाकर कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ऐसा कंपाउंड मान चलिए Na+Cl से ही बना होगा, NaCl, क्योंकि Na ने दिए होंगे इलेक्ट्रॉन, Cl ने एक्सेप्ट किए होंगे, तो ये मोल्टन स्टेट में जाके तो इलेक्ट्रिसिटी को आराम से कंडक्ट करेंगे, और साथ में इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। दूसरा मैनिफेस्ट इटसेल्फ ऐसा सॉलिड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमारे केमिकल रिएक्शंस से सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी सारी खत्म हो चुकी है। अब देखते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या देता है। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, याद कर लीजिए स्टेटमेंट को, मेटल ऑक्साइड बनती है। जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। बताइए कोई एक एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है, जो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट का कंपाउंड होता है, एंड द कंपाउंड इज सॉल्युबल भी होता है वाटर में। वो कौन सा एलिमेंट है, जल्दी बताइए। वो आयरन है, याद कर लीजिए, जो ऑक्सीजन के साथ करके कंपाउंड बनाता है, और जो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और वो सॉल्युबल भी होता है वाटर में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही था।
नेक्स्ट बताइए यहाँ पे जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या चीजें बनाता है वो। अभी हमने पढ़ा था मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना था, मेटल ऑक्साइड। तो जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें दो चीजें देगा, एक तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। नेक्स्ट इज वैन नॉन मेटल डिजॉल्व इन वाटर। अभी तुमने देखा मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बना रहे थे। अब यहाँ पे बोला गया अगर नॉन मेटल को डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो क्या प्रोड्यूस करेंगे। तो याद कर लो, यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है। नॉन मेटल जब भी वाटर में रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल हमेशा कौन सी ऑक्साइड बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड। इसके बाद वाले क्वेश्चन में दिया गया है मोस्ट ऑफ द मेटल, और जब मेटल ज्यादातर जो मेटल होते हैं वो कौन सी ऑक्साइड बनाते हैं, हमारे बेसिक ऑक्साइड। तो दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है, मेटल हमारे बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं और नॉन मेटल हमारे एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके। कंफ्यूज मत होना दोनों में। नेक्स्ट इसमें पूछा गया बताइए इनमें से कौन सा एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है, नॉन मेटल। इनमें से नॉन मेटल कौन कौन है भाई, नॉन मेटल हमारा है कार्बन। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एसिडिक ऑक्साइड कहलाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है, ऐसे ऑक्साइड जो मेटल की और जो हमारे एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ऐसी एग्जाम्पल या ऐसे जैसे एल्यूमिनियम हमारा ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड होगा, ये ऐसे ऑक्साइड है जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, बेसिक ऑक्साइड को भी और एसिडिक ऑक्साइड को भी, इसलिए इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर जिंक गिवन होता है यहाँ पे तो वो भी सही होता है, जिंक ऑक्साइड भी हमारा इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इज वाटर इज इन नेचर। वाटर कैसा होता है, कि बेसिक होता है कि एसिडिक होता है कि एम्फोटेरिक होता है। तो यहाँ पे एम्फोटेरिक होता है वाटर। ये सिंपल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वाटर कैसा होता है नेचर में, इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट इज ऑल्दो मेटल फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अभी तो बताया था कि मेटल तो भाई हमारे बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल हमारे एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो उन्होंने पूछा कौन सा ऐसा मेटल है जो हमारा एम्फोटेरिक है, जो दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है। तो अभी हमने एग्जाम्पल भी दिया आपको जिंक और एल्यूमिनियम का, यहाँ पे एल्यूमिनियम दिया गया, इससे एल्यूमिनियम हमारा सही आंसर होगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम 1 इन एयर। जब मैग्नीशियम 1 करता है एयर में विथ डैजलिंग ब्लैक फ्लेम की डैजलिंग वाइट फ्लेम, बताइए कौन सी फ्लेम निकलती है, वाइट कलर की फ्लेम निकलती है। ये शायद हमारे चैप्टर नंबर 1 में इसकी एक्टिविटी भी गिवन है। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 अच्छे से पढ़ा हो उसमें एक्टिविटी भी मिली होगी आपको। नेक्स्ट इज कॉपर इज हीटेड इन एयर। जब कॉपर को हवा में गर्म किया जाता है तो क्या होता है, फॉर्मिंग व्हाइट ऑक्साइड बनती है कि ब्लू ऑक्साइड बनती है कि ब्लैक ऑक्साइड की ग्रीन ऑक्साइड। कौन सी ऑक्साइड, कौन सी कलर की ऑक्साइड बनती है, याद कर लीजिए। इसका सीधा सीधा आंसर है ब्लैक कलर का ऑक्साइड बना लेगा। जब भी कॉपर हवा में या एयर में हीट होगा ब्लैक कलर का ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। नेक्स्ट इज फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इनमें से कौन सा फॉर्मूला एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है, तो Al के पास बैलेंस कितनी होती है 3, O के पास 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा Al2O3 हमारा सही है। आपको फॉर्मूले बनाना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो आपको फॉर्मूले बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ वन ऑफ द गिवन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर। कौन सा हमारा ऐसा मेटल है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, कौन सा मेटल है वो। सोडियम तो करता है, कैल्शियम भी कर लेता, पोटेशियम भी कर लेता, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। ये तो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम इसमें से ऐसा मेटल है जो हॉट वाटर के साथ करता है। ठीक, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर लें। यहाँ पे है कोल्ड वाटर, यहाँ पे है हमारा कोल्ड वाटर। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीशियम, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है देन NaCl से, इसलिए इसको थोड़ा हॉट वाटर चाहिए पड़ता है रिएक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज हमारा, अब ऐसा कौन सा मेटल है जो हॉट और कोल्ड दोनों ही वाटर से नहीं करता। अभी तो देख लिया भाई कोल्ड वाटर से कौन नहीं करता, वो था मैग्नीशियम। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो दोनों से ही नहीं करता, ना हॉट से ना कोल्ड से, तो वो हमारा है आयरन। आयरन इतना ऐसा मेटल है जो ना ही गर्म पानी से रिएक्ट करेगा ना ही वो ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा। तो आपको जो एक्सेप्शंस गिवन होते हैं बहुत केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो। नेक्स्ट इज मैटर रिएक्ट्स विद एसिड गिव्स
जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है क्या चीज़ देता है, अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीजन के साथ, फिर वाटर के साथ। अब यहाँ पे पूछा है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या चीज़ देगा, तो जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट और वाटर देता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस, कौन सा ऐसा एसिड है जो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। एक्सेप्शन इसमें दिया गया मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़ के, ऐसा कौन सा है, तो इसमें से याद कर लो। हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3 हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता, ठीक, बस हमारे मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ रिएक्ट करने पे जरूर कर देता है, लेकिन इनको छोड़ दें तो बाकी मेटल्स के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हमारा नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या एलिनेटिंग है कि वीक एसिड है हमारा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रेगिया बनाया क्यों गया। कुछ मेटल्स होते थे जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते थे, सॉरी एसिड वीक एसिड के साथ, कुछ हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते थे, लेकिन कुछ जो लेस रिएक्टिव हमारे बचते हैं लास्ट में। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपने देखी होगी उसके लास्ट में हमारे प्लेटिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये ऐसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते थे, ना ही डाइल्यूट एसिड के साथ ना ही कॉन्सेंट्रेट एसिड के साथ। तो इसलिए फिर एक्वा रेगिया बनाया गया, एक जिसमें एक फॉर्मूला है जिसमें दो एसिड को आपस में मिलाया गया और दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl को और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को यहाँ पे मिलाया गया, तो भी 3:1 में, मतलब 3 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl के और 1 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के बना के एक फॉर्म कंपोजिशन करके एक एक्वा रेगिया बनाया, कंपाउंड बनाया गया, जिसमें हमारे प्लेटिनियम गोल्ड जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो भी इसमें आराम से रिएक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, बोर्ड में भी आया है। मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B, जब भी मेटल हमारे सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल अगर हाईली रिएक्टिव है तो लेस रिएक्टिव वाले सब्सटेंस को हटा देगा, तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा वो A का बनेगा, तो यहाँ पे सॉल्ट ऑफ मेटल A का बनेगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी शो करता है। अब यहाँ पे पायल फिर से आ गई है, हमारी पहली वीडियो में भी सेकंड वीडियो में भी आई थी पायल कुछ स्टेटमेंट लेके, तो पायल यहाँ पे भी स्टेटमेंट लेके आ चुकी हैं मेटल से नॉन मेटल से रिलेटेड। तो पढ़ते हैं इनके स्टेटमेंट, हम कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे पूछा गया कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्या कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट पूछा गया सिल्वर और गोल्ड मेटल्स इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। When a reactive metal combines with water, it gives the electron to reduce the hydrogen ions to water atom and which they form hydrogen gas. Iron reacts slowly with cold dilute HCl acid to give iron second chloride and hydrogen gas। तो यहाँ पे तो भाई सही ऑप्शन है, यहाँ पे बात करें तो सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स इजीली रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत है, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा गलत है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, तो ये वाला हमारा सही है, कॉपर रिएक्ट नहीं करता, कॉपर भी लेस रिएक्टिव है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसके लिए हमें नाइट्रिक एसिड या हाई कॉन्सेंट्रेटेड HCl लाना पड़ेगा इसको रिएक्ट कराने के लिए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत है, एक हाईली रिएक्टिव, और यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा जो गलत है। यहाँ पे पूछा गया कौन कौन से यहाँ पे सही है, तो वहाँ पे जो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही है और सी ऑप्शन भी हमारा सही है। हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है जब भी हमारा मेटल कंबाइन करता है वाटर के साथ, और आयरन जो कि स्लोली रिएक्ट करता है कोल्ड डाइल्यूट HCl के साथ। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन गलत है, हमसे पूछा गया यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत है, तो बी वाला ऑप्शन गलत है। सिल्वर और गोल्ड मेटल इजीली रिएक्ट करते हैं, तो बिल्कुल भी गलत रिएक्ट नहीं करते, तो एक्वा रेगिया में रिएक्ट करते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा गलत है, वही आंसर हमारा सही है यहाँ पे ऑप्शन। नेम द मेटल विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद एसिड एंड वाटर। ऐसा कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है जब वो एसिड के साथ और वाटर के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करता है, तो याद कर लीजिए यहाँ पे एल्यूमिनियम। हमारे जब भी एसिड के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा।
अब हम पहले रिएक्टिविटी सीरीज के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज को समझ लेते हैं। पहले ये हमारी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की, जिसमें ऊपर होते हैं हमारे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स मेटल्स और नीचे होते हैं हमारे लेस रिएक्टिव। तो सबसे ऊपर जो हमारे पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, ये हमारी जो है अच्छे खासे रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक। और उसके बाद जो हमारे टिन, लेड होगा, उसके बाद आता है हमारा हाइड्रोजन, ठीक। उसके बाद लेस रिएक्टिव में हमारे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो ऊपर नीचे मैंने ऊपर जाने पे रिएक्टिविटी जो मेटल्स की होती है बढ़ती जाती है और नीचे आने पे कम होती जाती है। तो यहाँ पे ये पूरा लाइन से याद होना चाहिए, ठीक। क्योंकि जब भी हमारे कुछ भी मेटल्स रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, तो जो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं वो, लेकिन जब भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करते, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के नीचे आते हैं वो, तो कभी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ही नहीं पाएंगे एसिड में से। तो ये क्वेश्चन भी शायद आ सकता है बोर्ड में इससे रिलेटेड। तो हमने आप क्वेश्चन करते हैं इसके, समझ लेंगे और चीज़ों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ती हुई असेंडिंग ऑर्डर में हमको लिखना है, सबसे कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे देखें तो सोडियम तो सबसे ऊपर आता है, मैग्नीशियम भी, फिर आता है हमारा आयरन और जिंक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर हमारा आयरन तो होता नहीं, जिंक होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। यहाँ पे आयरन से बड़ा जिंक, जिंक से मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है, फिर मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिएक्टिविटी सीरीज के कौन सा सही है, करेक्ट है। मेटल्स एट द बॉटम पे लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजीली देन द मेटल एट द टॉप पर। मेटल एट द टॉप पर ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के रिएक्ट लेस वर्गलेसली एंड देन मेटल्स एट द बॉटम सीरीज। मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज लूज इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही है। मेटल्स जो टॉप पे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को मोर इजीली देन द बॉटम पे। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ दिस मेटल इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो अभी हमने बताया था हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन से मेटल्स आ रहे थे, तो इसमें पूछा जा रहा है कि लेस रिएक्टिव कौन है हाइड्रोजन से। जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो लेस रिएक्टिव कहलाते हैं हमारे मेटल्स। तो कौन कौन से यहाँ पे, आयरन तो ऊपर आता है, मैग्नीशियम भी ऊपर आता है, सोडियम भी ऊपर आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारा, कॉपर, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में और लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल रही है, जिसमें ए बी को डिस्प्लेस कर रहा है और सी ए को डिस्प्लेस कर रहा है। तो आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो सी ए को कर रहा है और ए बी को कर रहा है। तो यहाँ पे सी क्या है, हाईली रिएक्टिव है, फिर ए आएगा, फिर बी लेस रिएक्टिव है। तो इनको कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाने वाला है हमारा, वो है बी, ठीक। बी कम है, उससे ज्यादा है हमारा ए से ज्यादा रिएक्टिव है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछा गया आयनिक बॉन्ड से। अब हम लोग पहुंच चुके हैं टॉपिक पे आयनिक बॉन्ड, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड्स पर। यहाँ पे पूछा जा रहा है सोडियम क्लोराइड यहाँ पे क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड की पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो इस चैप्टर में आयनिक बॉन्ड ही हमारा है, तो आयनिक कंपाउंड बनाता है। और आयनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं, आयनिक कंपाउंड हमारे बनते कैसे हैं, जब भी कोई एक एलिमेंट या एक मेटल हमारा लूज कर इलेक्ट्रॉन को दूसरा एलिमेंट या मेटल या कोई भी नॉन मेटल हो, ठीक, एक मतलब ज़्यादातर मेटल्स क्या करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स हमारे गेन करते हैं। तो जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो इन्हीं के बीच में बनता है। तो एक मेटल एक एलिमेंट देगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा एलिमेंट उसको एक्सेप्ट करेगा, जिससे जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। उसको आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आयनिक कंपाउंड डज नॉट शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो कौन सी प्रॉपर्टी आयनिक जो हमारे कंपाउंड है वो शो नहीं करते हैं। फिजिकल नेचर तो शो करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं, सॉल्युबिलिटी शो करते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, कंडक्शन भी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट में हमारे फिजिकल नेचर को भी शो करते हैं। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी हमारा शो नहीं करते हैं यहाँ पे। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MgCl2 नेम द कैटाइन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। यहाँ पे पूछा गया कैटाइन कौन सा होगा। अगर हम इसको एक मोल्टन स्टेट में डिजोल्व कर दें वाटर में, तो यहाँ पे जो अलग अलग हो जाएंगे कैटाइंस और एनाइंस में, तो कैटाइन जो बनेगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे
तो हमारे यहाँ पे कैटाइन जो बनेगा वो बनेगा हमारा Mg2+। यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, गलत है, 2+। यहाँ पे Mg जो है 2 आयंस को देगा, क्योंकि इसके पास लास्ट ऑर्बिट में 2 जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रहते हैं लास्ट ऑर्बिट में। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है 2 Cls को। यहाँ पे MgCl2 एक आयनिक कंपाउंड बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NaCl नेम द एनाइन। इसमें एनाइन बताना है। तो Na के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक Cl के पास एक की कमी होती है, तो Na इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है ताकि इसका ऑर्बिट भी कंप्लीट हो जाए, इसके पास एक एक्स्ट्रा तो ये भी चला जाए। एक कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो गया NaCl। तो यहाँ पे जो एनाइन था वो था Cl-, क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेता है इसके ऊपर चार्ज लग जाता है, जितने वो इलेक्ट्रॉन लेगा उतना चार्ज बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट Cl-, मतलब Cl जो आयन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो कॉन्फ़िगरेशन बनती कैसे है? तो इसमें डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो पहले ऑर्बिट जो होती है हम इसको के सेल बोलते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18, फिर 36 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हमारे बढ़ते जाते हैं हर एक सेल में। तो देखते हैं इसकी Cl- आयंस की। तो Cl की जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 17 होता है। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, दूसरे में कितने जाएंगे? 8, तो होगा टोटल 10। अब बच्चे हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे लगाया Cl-, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो ले चुका है। तो इसकी ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट में अब कितने हो जाएंगे? 7 की जगह पे 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो हमारी इलेक्ट्रोवैलेंट जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो होगा हमारा 2,8,8। ठीक। अगर Cl की, सिंपल Cl की पूछी जाती तो हमारा होता है ये वाला ऑप्शन 2,8,7, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, मतलब इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो ले चुका है। अब बताना है आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो 2,8,8 हमारा सही ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिट बाय आयनिक कंपाउंड। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड द्वारा शो नहीं होती है? सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये तो शो होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट में शो नहीं होती है, क्योंकि सॉलिड की जो स्टेट होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हाई होता है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते नहीं है, इसलिए ये सिर्फ मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड। इनमें से कौन कौन से आयनिक कंपाउंड नहीं है वो पूछा जा रहा है। NaCl तो है हमारा आयनिक कंपाउंड, और यहाँ पे HCl भी आयनिक कंपाउंड में गिना जाता है। ठीक, HCl आयनिक कंपाउंड में, सॉरी नहीं, KCl, सबसे पहले KCl आएगा जो कि आयनिक कंपाउंड है, और यहाँ पे NaCl हमारा आयनिक कंपाउंड है। अब HCl में देखें तो H की जो है एक इलेक्ट्रॉन, इसमें कभी कभी H को हमारे 17 ग्रुप में भी गिना जाता है और फर्स्ट ग्रुप में भी गिना जाता है, इसलिए इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड में ज़्यादातर गिनते नहीं हैं। इसलिए हमारे जो ऑप्शन होंगे वो होंगे हमारे B और C। तो B और C किसमें इंक्लूडेड है? तो शेयरिंग, इसमें क्या चल रहा है? शेयरिंग चल रहा है, इसलिए ये हमारे कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 3 एलिमेंट्स। यहाँ पे XYZ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है हमको, X की 2,4, Y की 2,7 एंड Z की 2,1। यहाँ पे Z तो समझ में आ रहा है कि मेटल है। अभी लेकिन मैं पूछा क्या, इन तीनों का एक फॉर्मूला बनाना है हमको। ठीक, तीनों को इलेक्ट्रॉन ले दे के एक फॉर्मूला बनाना है। तो देखते हैं कैसे फॉर्मूला बनेगा इसका। Y के पास 1 की कमी है, Z के पास 1 खाली है, और Z के पास तो X के पास तो 4 की ही सीधी कमी है। इसका जो फॉर्मूला बनने वाला है वो कौन सा सही है? किस किस का फॉर्मूला बन सकता है? यहाँ पे फॉर्मूला सिर्फ Y और Z में बन सकता है, क्योंकि Y के पास 1 की कमी है, Z के पास एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो Z अपना इलेक्ट्रॉन Y को दे देगा और YZ फॉर्मूला बना लेगा। और कोई फॉर्मूला यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, और कोई फॉर्मूला यहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहा जो कि बन सके। नॉन मेटल्स फॉर्म्स कोवैलेंट क्लोराइड्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कोवैलेंट क्लोराइड्स बनाते हैं, बिकॉज दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स टू क्लोराइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स देते हैंगे, या दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन विद क्लोराइन। तो कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट का मतलब ही होता है शेयरिंग से बनना। जो बॉन्ड शेयरिंग से बने उसको कोवैलेंट शेयरिंग बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद क्लोरीन, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही है। द अर्थली इम्प्योरिटीज। अब हम लोग आ जाते हैं मेटलर्जी पे। हमारे आयनिक बॉन्ड भी फिनिश हो गया, अब मेटलर्जी पे आ गए। तो अर्थली इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद मिनरल्स। जो मिनरल्स के साथ, जो हमारे अर्थ से क्रस्ट जो मिनरल्स निकलते हैं उनके साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी होती हैंगी। उन इम्प्योरिटीज को क्या कहते हैंगे?
क्या उसको स्लैग कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, गैग बोलते हैं कि और बोलते हैं, इसको गैंग बोलते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही। जो इम्प्योरिटी साथ में प्रेजेंट होती है मिनरल्स के, उनको गैंग बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा, अ मिनरल इज नोन एज ओर इफ मेटल कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम इट। मिनरल को हम लोग ओर बोलते हैं अगर जो मेटल है प्रोड्यूस नहीं करें, उसमें से मेटल प्रोड्यूस नहीं है तब बोलते हैं कि इसमें से प्रोड्यूस हो मेटल, तब बोलेंगे कि कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स प्रॉफिटेबली। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। मिनरल्स इज नोन एज ओर, मिनरल्स इज नोन एज ओर इफ मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट प्रॉफिटेबली। प्रॉफिटेबली हम लोग उसमें से मेटल्स को निकाल लें, उन मिनरल्स को ओर कहा जाता है। जिनमें से हमने जो हमारे वैल्यूएबल मेटल्स हैं उनको हम लोग उसमें से निकाल लेते हैं, उनको ओर बोला जाता है। अब यहाँ पे ओर्स के एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जो बॉक्साइट, क्रायोलाइट, फेल्सपर। यहाँ पे कौन कौन किस हमारे मेटल के ओर्स हैं, इन सब से कौन से मेटल के को निकाला जाता है, ये सब ओर्स हैं, कौन से मेटल इसमें से निकाला जाता है, बताइए किस मेटल के हमारे ओर हैं। क्या वो आयरन के हैं, एल्यूमिनियम के हैं, कि जिंक के, कॉपर के। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलेगा एक क्वेश्चन इससे, डेफिनेटली इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो मिलने वाला है ओर से रिलेटेड। तो ओर सारे जितने भी हों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर्स हैं, उन सबको बहुत इजीली पढ़ लो। यहाँ पे हमने सारे ओर्स को इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे तीनों ओर लिख दिया हमने, तीनों एक ही एलिमेंट के ओर हैं, वो है हमारा एल्यूमिनियम। ज़्यादातर बॉक्साइट से क्वेश्चन आता है, क्रायोलाइट से भी आता है। तो एल्यूमिनियम के ओर है, इसमें से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और पायराइट। ये किसके ओर हैं, यहाँ पे याद कर लो, ये सब आयरन के ओर है हमारे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट कैलेमाइन किस चीज़ का ओर है हमारा, याद कर लो, जिंक का है हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैलेसाइट किसका ओर है, आयरन के, एल्यूमिनियम को पता कर लिया, आयरन का ही पता कर लिया, किसका ओर है हमारे, कॉपर का। द सल्फाइड ओर अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ओर है जो सल्फाइड प्रेजेंट होता है इसमें, हेमेटाइट में, बॉक्साइट में, अर्जेंटाइट में, कि जिंक ब्लेंड में। तो जिंक ब्लेंड में सल्फाइड ओर भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट इज द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली। कौन उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें कार्बोनेट ओर जो है हीटेड होते हैं स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर में, एब्सेंस ऑफ एयर में। इसकी डेफिनेशन है जी, बताइए किस चीज की डेफिनेशन है, रिडक्शन की, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं ये सारी सबकी डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए। हम तो कह रहे हैं सबकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से, और प्रिपरेशन जितने भी होते हैं इसमें मेथड है यूज फॉर द रिफाइनिंग वगैरह, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मेटल्स की इलेक्ट्रोलिसिस कराना, रिफाइनिंग कराना, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का जो मेटलर्जी पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किस चीज़ की डेफिनेशन है, इसमें प्रोसेस है जिनमें कार्बोनेट और हमारे हीट हो रहे हैं स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर में। ये हमारे कैल्सिनेशन की डेफिनेशन है, जिसमें एब्सेंस ऑफ एयर में हमारे और कार्बोनेट और को बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है। ऐसे याद कर लीजिए आप इसको। हीटिंग पायराइट टू रिमूव सल्फर, सल्फर को पायराइट्स में से अलग करने में हीट करना पड़ता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं मतलब रोस्टिंग। एक यहाँ पे हो गया रोस्टिंग, यहाँ पे पहले हो गया था कैल्सिनेशन। अब नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग स्मेल्टिंग, जब हम लोग स्मेल्टिंग प्रोसेस करते हैं, एडिशनल सब्सटेंस इज एडेड विच कंबाइंस विद इम्प्योरिटीज टू फॉर्म फॉसिबल प्रोडक्ट। जो हमारे जो सब्सटेंस उसमें ऐड किया जाता है ताकि वो इम्प्योरिटीज के साथ कंबाइन करके अलग प्रोडक्ट बना ले, उसको क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, गैंग तो बोलते नहीं है, वो इम्प्योरिटीज को बोला जाता है, मड बोला जाता है, कि स्लैग के फ्लक्स। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है फ्लक्स, हमारा डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, द फ्लक्स यूज, कौन सा फ्लक्स यूज होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में, याद कर लो SiO2, यहाँ पे फ्लक्स इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, whenever heated in air then it convert into, जब उसको गर्म कर दिया जाता है हवा में तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेड ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड की मरकरी ऑक्साइड,
कि सोडियम ऑक्साइड तो मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, मरकरी का हो रहा है ये, याद कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 67 हमारा क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्लस होके क्या चीज़ बनाती है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। अभी भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है NOH के साथ मिक्स होकर क्या चीज़ बनाती है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, NaAlO2, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जो NaAlO2 बनाया था उसका नाम क्या है। ठीक, अभी जो पीछे रिएक्शन देखी हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिक्स होके एक NaAlO2 बनाता है, बट यहाँ पे उसका नाम पूछा जा रहा है, आप उसका नाम बताइए। ठीक, तो उसका नाम है हमारा सोडियम एल्यूमिनेट, याद कर लीजिए, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं उसको हम लोग। कंपाउंड्स के नाम बहुत ज़रूरी है। कार्बन को जो कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनके रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है कार्बन को। तो यहाँ पे जब कार्बन रिड्यूस करता है मेटल ऑक्साइड को, किस में, मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करता है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए बेसिक लाइनिंग। अ बेसिक लाइनिंग इज गिवन टू अ फर्नेस बाय यूजिंग, किसके थ्रू दी जाती है कि, यहाँ पे याद कर लीजिए, कैल्सिनाइड डोलोमाइट के द्वारा। Next question 71. During smelting, an additional substance is added which combines with impurities to form fusible product. ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपस में मिलके, ठीक, जब स्मेल्टिंग हम लोग करवाते हैं उसमें एक एडिशनल सब्सटेंस ऐड करते हैं, ठीक, वो कंबाइन करता है इम्प्योरिटीज के साथ एक फ्यूजिबल प्रोडक्ट बनाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे उसको स्लैग बोला जाता है। डेफिनेशन है स्लैग की, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तो फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग स्मेल्टिंग, कौन सा मेटल यहाँ पे स्मेल्टिंग द्वारा एक्सट्रैक्टेड नहीं होता है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं होता है स्मेल्टिंग द्वारा। सभी प्रोसेस, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबके अलग अलग प्रोसेस है। जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो उनके अलग प्रोसेस, जो लोअर रहेंगे हमारे मिडिल में आते हैं, और जो सबसे लोअर में लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स वो अलग होते हैं। तो तीनों के हमें याद होने चाहिए अच्छे से, कौन सा किससे हो रहा है हमारा एक्सट्रैक्टेड। आयरन थर्ड ऑक्साइड यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम रिएक्शन दे रहा है, वो कौन सी रिएक्शन होगी, तो वो थर्माइट रिएक्शन होगी, याद कर लीजिए। थर्माइट रिएक्शन एल्यूमिनियम के लिए होती है कि, याद कर लिए, एल्यूमिनियम के द्वारा हमारा एक्सट्रैक्टेड होता है थर्माइट रिएक्शन के थ्रू, याद करिए ध्यान से, थर्माइट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इन द गिवन थर्माइट प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लिया जाता है, कौन सा इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट इज इन थर्माइट मेल्टिंग में मिक्सचर ऑफ एंड डैश इज इग्निटेड विद अ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन व्हिच प्रोड्यूस मोल्टन आयरन मेटल एज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। वो कौन सा होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कौन कौन से दो मिक्सचर्स में यहाँ पे थर्माइट वेल्डिंग में कौन कौन से दो चीज़ों को मिक्स किया जाता है। एक तो एल्यूमिनियम पाउडर हो गया, उसके साथ कौन सा, आयरन का कौन सा ऑक्साइड, याद कर लीजिए, आयरन का थर्ड ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम पाउडर का मिक्सचर किया जाता है थर्माइट वेल्डिंग में। नेक्स्ट है हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, वो किसके द्वारा है, किसके द्वारा एक्सट्रैक्टेड होते हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू, यहाँ पे याद के लिए इलेक्ट्रोलिसिस होते हैं अंदर मेल्टन क्लोराइड्स के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स किसके थ्रू होते हैं, कौन से प्रोसेस थ्रू एक्सट्रैक्टेड, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स के द्वारा। नेक्स्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक, जब हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कराते हैं जिंक के, तो क्या चीज़ जो होती है जिंक वगैरह, जो जिंक होता है हमारे कहाँ पे डिपोजिट हो जाता है, तो सिंपल सी बात है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो डिपोजिट होते हैं हमारे कैथोड पर, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट पूछा जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है हमारा, वो कंसिस्ट किस चीज़ों से बना रहता है, पॉजिटिव चार्ज कैथोड से कि नेगेटिव चार्ज कैथोड। तो यहाँ पे याद करना, जो हमारा एनोड होता है पॉजिटिव होता है, कैथोड होता है जो नेगेटिव होता है। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होने वाला है, यहाँ पे याद कर लीजिए, पॉजिटिव हमारा एनोड है और नेगेटिव हमारा, तो सी और डी हमारे कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, सी और डी बी ऑप्शन में आ रहे हैं हमारे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है हमारा। 79 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मोस्ट जो वाइडली यूज मेथड है फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल का, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स का, वो कौन सा मेथड है इनमें से, याद करिए कौन सा मेथड, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग सबसे ज़्यादा यूज होता है रिफाइनिंग करने में मेटल्स को।
नेक्स्ट इज मेटल आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स बट ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। वो ज़्यादातर जो डिफरेंट मेथड के द्वारा एलिमेंट्स रिफाइन होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, उसमें कौन कौन से मेटल रिफाइन होते हैं? AU, के, CU, यहाँ पे Na, के कौन सा एलिमेंट हमारा इस्तेमाल होता है? तो Na और K जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वही हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा होते हैं। तो हमारा कौन सा CD है? हमारा D ऑप्शन में आ रहा है COD, तो हमारा D ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट पूछा, स्टूडेंट ऐड करता है वन बिग आयरन नेल को इन 4 टेस्ट ट्यूब्स में कंटेनिंग जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट। चारों टेस्ट ट्यूब्स में अलग अलग सॉल्यूशन है सल्फेट का। और यहाँ पे पूछा यार, एक आयरन नेल स्टूडेंट ने सब में डाल दिया। अब रेडिश ब्राउन कोटिंग वाज ऑब्जर्व हुई ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन नेल के, तो किस सॉल्यूशन में हुई होगी वो? ठीक, तो यहाँ पे याद कर लीजिए, एक्टिविटी आपने पढ़ी भी होगी, हमारी जो चैप्टर में फर्स्ट है। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालने पे जो हमारी आयरन नेल होती है वो कैसी हो जाती है? रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग उस पर आ जाती है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐसा हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जोन रिफाइनिंग इज यूज्ड फॉर। जोन रिफाइनिंग हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? प्यूरिफिकेशन के लिए। जो हमारे मेटल बन जाते हैं, लास्ट में मेटल एक्सट्रैक्टेड हो जाते हैं, उन मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम। जो इम्प्योरिटीज इलेक्ट्रोलाइटिक हमारी रिफाइनिंग होती है उसमें इम्प्योरिटीज जो लास्ट में नीचे बैठ जाती हैं बीकर में, उस इम्प्योरिटीज को बोलते क्या हैं? एनोड के साइड में को जब बैठ जाती है नीचे, उनको एनोड मड बोलते हैं हम लोग। एनोड मड बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोड मड इस तरीके से डिफाइन तो नहीं, मतलब MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ इससे डेफिनेटली मिल सकता है। Which of the following oxides of iron की would be obtained on prolonged reaction of iron with steam। जब आयरन ज़्यादा समय तक स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी ऑक्साइड बनाता है? कौन सी, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा नंबर सही हो रहा है? हमारा C ऑप्शन सही है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, Fe3O4। नेक्स्ट इज केमिकली जो रस्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट की फेरिक सल्फेट, तो फेरिक सल्फेट, ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद एन थिन लेयर। यहाँ पे रस्टिंग है, बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ, इसकी थिन लेयर। गैल्वेनाइजिंग जब कराते हैं हम लोग किसकी थिन लेयर हम लोग आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं? जिंक की, जिससे कि वो रस्टिंग से बच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एयर। जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं वो कैसे पड़ जाते हैं? कि ब्लैक कलर के पड़ जाते हैं, ज़्यादा समय तक वो एयर के कांटेक्ट में रहते हैं। तो ये क्यों होता है? सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक क्यों पड़ जाते हैं? किस चीज़ की फॉर्मेशन की वजह से? तो इसके ऊपर Ag2S का फॉर्मेशन हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है इसके ऊपर। नेक्स्ट है, कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर साइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग। वो ग्रीन कोटिंग जो साइन जो कॉपर सल्फ हमारे आर्टिकल्स होते हैं या यूटेंसिल्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? साइन अपनी खो देते हैं कुछ समय बाद, तो इनके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। वो ग्रीन कलर की कोटिंग किस चीज़ की होती है? कि कॉपर ऑक्साइड की, कॉपर हाइड्रोक्साइड की, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग आ जाती है उसके ऊपर, इसलिए वो साइन उसकी चली जाती है। तो उसको सैंड पेपर वगैरह से हम लोग इसके वापस से साइन उसके ला सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड जो लेयर होती है जो प्रिवेंट करती है मेटल को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। जो हमें मेटल्स को बचाती है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन नहीं है? तो ऑयलिंग से तो बचा सकते हैं आयरन को, पेंटिंग से भी बचा सकते हैं, एनोडाइजिंग से भी बचा सकते हैं, बट डस्टिंग से आयरन को नहीं बचा सकते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। 91 बोल रहा है कि अलॉय से रिलेटेड क्वेश्चन सब स्टार्ट हो चुके हैं। अलॉय होते हैं हमारे मिक्सचर्स, ठीक, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है हमारा सी वाला, अलॉय इज एन होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अलाउ जो अलॉयस होते हैं वो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, मेटल और नॉन मेटल्स के साथ मिक्स करके बनते हैं। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा अमंग द अलॉय है जो कंटेन कर रहा है नॉन मेटल एस बर्नर्स कॉन्स्टेंट्स? इनमें से कौन सा ऑप्शन में से कौन सा जिसके अंदर एक नॉन मेटल का इस्तेमाल किया गया होगा बनाने में? क्या वो ब्रास में इस्तेमाल हुआ होगा कि ब्रोंज में, एमलगम में, कि स्टील में? तो स्टील में एक नॉन मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल्डर इज मेड अप ऑफ। सोल्डर क्या होता है? सोल्डरिंग बाय आपने सुना होगा, हम लोग थोड़े टाके वगैरह लगाते हैं, चिप वगैरह पर तारों को आपस में जोड़ते हैं, तो वहाँ पे जो सोल्डर बाय यूज होता है वो सोल्डर बाय किस किन मेटल से मिलकर बना होता है? या कि मेटल या नॉन मेटल से मिलकर बना होता है? याद कर लीजिए, लेड और टिन से मिलकर बना होता है, Pb और Tn। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग गिवन अलॉय कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यहाँ पे कौन सा ऐसा अलॉय है जो नॉन मेटल को कंटेन करता है? वो हमारा अमलगम, इसमें Hg। और कौन सा होता है वो आप बताएंगे। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ के लिए।
आपने स्टेनलेस स्टील तो सभी जगह देखी होगी, ग्रिल में इस्तेमाल होती है और भी चीज़ों में इस्तेमाल होती है स्टील। इन स्टेनलेस स्टील में जो आयरन मिक्स होता है वो किन किन मेटल या नॉन मेटल के साथ मिक्स्ड होता है, आपको बताना है। जो हमारा आयरन होता है उसमें मिक्स होता है आयरन के साथ कौन कौन से, यहाँ पे याद कर लीजिए, निकल और क्रोमियम यहाँ पे ऐड होता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। आयरन के साथ निकल और क्रोमियम को हमें प्लस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज मेडल इज मेड अप ऑफ। जो ब्रॉन्ज मेडल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? ठीक, आपने सबने ब्रॉन्ज मेडल देखा भी होगा, जो ओलंपिक में वगैरह में ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं वो किससे बने होते हैं? यहाँ पे कॉपर, जिंक और टिन से बने होते हैं। नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला बोला गया सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्ट होते हैं वो क्लोराइड्स कहलाते हैं, हाँ सही है ये। सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट्स कहलाते हैं, ये भी सही है। सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड्स के यार नाइट्रेट्स कहलाते हैं, हाँ ये भी सही है। तो ऑल ऑफ डी से इसका आंसर है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट जनरली एग्जिबिट बाय आयनिक कंपाउंड। कौन सी इनमें से प्रॉपर्टी नहीं है आयनिक कंपाउंड की? तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये तो सॉल्युबल होते हैं, यही प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, तो ये नहीं है, सॉलिड स्टेट में ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इसमें पूछा गया था कौन सी प्रॉपर्टी नहीं करते हैं, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। इनमें से कौन सा सही है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है रिएक्ट करता है हमारा क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, तो सही है हमारी, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये भी सही है, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। एल्यूमिनियम मेटल वंस इन एयर एंड ऑन हीटिंग पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेते हैं, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ डी से इसका भी आंसर सही है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है वो हमको बताना है। यहाँ पूछा गया है, प्योर गोल्ड इज नोन एज 22 कैरेट गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट। पहला क्वेश्चन ये है, इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी देन द अलॉय इज नोन एज अमलगम। अगर मेटल मरकरी तो उसको जो अलॉय होगा उसको अमलगम बोलेंगे। सोल्डर एक अलॉय है लेड और टिन का। ब्रास एक अलॉय है कॉपर और टिन का। तो यहाँ पे डी तो सही है, ब्रास सही बोला गया, सोल्डर भी सही बोला गया, और बी वाला मरकरी का हमारा अलॉय होता है वो अमलगम होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हमारा गलत है, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि प्योर गोल्ड जो होता है 24 कैरेट का होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है, अब हमारे जो नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले वो असर्शन एंड रीजंस के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। इसमें हम असर्शन और रीजंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 15 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो असर्शन का जो पहला क्वेश्चन है R101 वो है हमारा, असर्शन में बोला गया प्रॉपर्टी ऑफ हीटिंग अ मेटल इनटू शीट्स में इज नोन एज डक्टिलिटी। बताइए, जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की एक शीट में चेंज होने की, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं कि मैलेबिलिटी बोलते हैं? इसको मैलेबिलिटी बोलते हैं। यहाँ पे असर्शन हमारा गलत हो गया, यहाँ पे डक्टिलिटी बोला है। डक्टिलिटी किसको बोलते हैं? थिन बायर में कन्वर्ट करने को, जो प्रॉपर्टी होती है थिन बायर में चेंज होने की, उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ असर्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट रीजन पढ़ते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल। तो ये रीजन हमारा बिल्कुल सही है, ये मोस्ट मेलेबल मेटल्स है हमारे। तो कौन सा होगा? ए तो फॉल्स है, लेकिन आर हमारा ट्रू है। तो असर्शन गलत था बट हमारा रीजन सही था। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। ठीक, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती जब मेटल कोई भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। इसमें से छोड़ना दो मेटल्स हमको एक्सेप्ट में ले लेते हैं हम लोग, मैग्नीशियम और मैंगनीज को, उसके साथ ही हाइड्रोजन गैस निकालता है। अगर उनको एक्सेप्ट करते हैं हम लोग तो यहाँ पे एक्सेप्शन में रखें, तो यहाँ पे रीजन पढ़ते हैं उसका, ये तो सही है हमारा असर्शन। नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो रीजन भी सही है। ठीक, क्योंकि एक नाइट्रिक एसिड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहता है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक रीजन भी सही है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस नहीं करता है ज़्यादातर मेटल के साथ रिएक्ट करने पर। क्यों नहीं करता? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है और आर हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट असर्शन जो है हमारा वो पूछा जा रहा है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। जितने भी हाईली रिएक्टिव हमारे जितने मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से होते हैं, तो बिल्कुल सही है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। अब यहाँ पे देखते हैं इन रीजन क्या दिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेटल इज डिपोजिटेड एट कैथोड, तो ये भी सही है। बट यहाँ पे ये तो सही है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है उसमें जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रो कैथोड पे आके जमा हो जाता है। बट
जो रीजन था वो असर्शन को कम्प्लीटली इस तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि उसमें पूछा है हाईली रिएक्टिव मेटल्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से होते हैं, तो यहाँ पे इसमें बताना चाहिए था कि क्यों होते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ उन्होंने बताया, मुझे बताया कि हाँ यहाँ पे आके डिपोजिट होता है मेटल हमारा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही होगा कि दोनों चीज़ें सही हैं, बट यहाँ पर रीजन हमारा सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन का। नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या आयनिक कंपाउंड है, सही है, क्योंकि ये मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को। मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स विद म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी सही है, तो रीजन भी सही है, क्योंकि जो हमारे आयनिक कंपाउंड है वो किससे बनते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो वो ए एंड बी हमारे सही है, और हमारा जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है सेशन का। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड की जो है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, रीजन देख लेते हैं, ये तो सही है हमारा। रीजन में बोला जा रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, अट्रैक्शन बॉन्ड जो होते हैं जो आयनिक बॉन्ड्स के अंदर, वो उसको तोड़ने में जो हाई एनर्जी लगती है, इसलिए इसके जो मेल्टिंग पॉइंट्स और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं हाई होते हैं। तो यहाँ पे रीजन बहुत अच्छे तरीके से बताया गया, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, क्यों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है इनकी बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, दोनों ही एसिडिक होते हैं नेचर में, तो बिल्कुल गलत है। आपको बताया था हमने एल्यूमिनियम और जिंक एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब ये दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, एसिडिक की भी और बेसिक की भी, तो हमारा असर्शन तो हमारा गलत हो गया। रीजन पढ़ लेते हैं, एम्फोटेरिक नेचर्स मींस द सब्सटेंस हैव बोथ द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, रीजन तो सही है, तो असर्शन फॉल्स, रीजन सही, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा 107वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस आर एसिडिक हैं, तो सल्फर एंड फास्फोरस नॉन मेटल और नॉन मेटल प्रोड्यूस करते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स को, तो सही है हमारा ये। रीजन में बोला कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, तो ये भी सही है, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है सही, तो हमारा बी वाला सही होगा। यहाँ पे नॉन ने बोला ये दोनों क्या है, नॉन मेटल एसिडिक नेचर में, और जो मेटल होते हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं जो बेसिक होता है नेचर में, पर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कुछ अच्छे से दिया नहीं गया, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्रॉन्ज इज एन अलाउ ऑफ कॉपर एंड टिन, एंड यहाँ पे बोला अलाउस आर हिट्रोजीनियस मिक्सचर, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, हिट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं होता, आगे वाले अपने एमसीक्यूज में हमने पढ़ा था वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, तो असर्शन सही है, बट रीजन हमारा गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, AS2 RS फॉल्स, सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, जिंक कैन इजीली डिस्प्लेस कॉपर, जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, इजीली है, बताइए, कर देगा आराम से, क्योंकि जिंक ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर नीचे होता है। अब देखते हैं रीजन सही दिया है या नहीं, कॉपर इज मोर रिएक्टिव, तो गलत बोल दिया, कॉपर मोर रिएक्टिव कैसे हो जाएगा जिंक से, यहाँ पे हमारा ए सही है, आर फॉल्स है। क्वेश्चन में देखते हैं, एनोडाइजिंग इज मेथड टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम क्रोजन, सही है, एनोडाइजिंग मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेटल्स को क्रोजन होने से बचाने के लिए। रीजन में क्या दिया, एनोडाइजिंग द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद अ लेयर ऑफ जिंक, तो ये गलत दे दिया, क्योंकि एनोडाइजिंग प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करते आयरन में, आयरन में कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, गैल्वेनाइजेशन का, तो यहाँ पे रीजन गलत हो गया, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, असर्शन सही है, रीजन गलत है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज मेटल है बट इट इज नेवर यूज इन प्योर फॉर्म, बिल्कुल सही है, क्यों नहीं होता प्योर फॉर्म में, रीजन देख लेते हैं, प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट होता है एंड स्क्रैच इजीली व्हेन हॉट, ये भी सही है। हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि आयरन का इस्तेमाल हर जगह पे होता है, पर उसको प्योर फॉर्म में नहीं किया था, क्योंकि प्योर फॉर्म में हल्का गर्म करने पे भी वो स्क्रैच होने लगता है, ठीक, रेल के ट्रैक वगैरह भी स्क्रैच होने लगते हैं गर्मियों के टाइम पे, तो हमारा दोनों ही सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज MgO एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, बताइए MgO कभी एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में, बिल्कुल नहीं करता, असर्शन गलत है। रीजन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Mg2 और O2 माइनस आयन में आयनिक बॉन्ड होता है, तो सही है, हमारा रीजन सही है और असर्शन गलत है। नेक्स्ट बोला जा रहा है, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में, सही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। रीजन क्या है, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल नहीं, ये तो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो हमारा रीजन गलत है, क्योंकि नॉन मेटल्स क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, असर्शन सही है, रीजन गलत है यहाँ का। नेक्स्ट बोला जा रहा है, मेटल्स जनरली एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल्स क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, सही है यहाँ पे असर्शन हमारा। रीजन में क्या बोला जा रहा है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, सही है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं मेटल्स, इसलिए इनकी डिपेंड करते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स पे, हमारा बोथ ए एंड बी सही है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे मेटल को रिड्यूसिंग एजेंट बोला गया, यहाँ पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर को डिफाइन किया गया कि मेटल रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये चीज़ नहीं बताई गई, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा हमारा।
ठीक, रिड्यूसिंग कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी पर यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेन क्या कर रहा है, क्योंकि मेटल क्यों होते जनरली ऐसे, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया। दोनों चीजें सही बताई गई लेकिन इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे। असर्शन में बोला गया कि ब्रॉन्ज अलाव है कॉपर और टिन का, और अलाव हीट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, तो यहाँ पे गलत हो गया, हीट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, तो हमारा असर्शन सही है, रीजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाला है केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में एक आपको एक आर्टिकल दिया जाता है, उसको पढ़ने के लिए एक सेंटेंस दिए जाते हैं, उसको पूरा पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं इस टाइप का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले हमको ये पूरा केस बेस्ड जो पूरा पैराग्राफ दिया गया है उसको पढ़ना है। इस पहले पैराग्राफ में हमसे पूछा जा रहा है कि बताया जा रहा है कि मेटल आर द एलिमेंट्स होते हैं विच आर ऑफन फाउंड इन नेचर इन कंबाइंड फॉर्म में, बट फ्यू मेटल्स अकर इन फ्री स्टेट टू। तो आप सभी को पता होगा मेटल्स जो होते हैं हमारे एलिमेंट्स ही होते हैं जो कि नेचर में कंबाइंड फॉर्म में और एक और के फॉर्म में पाए जाते हैं, और एक फ्री कुछ नेटिव स्टेट में ही पाए जाते हैं, जैसे लेस रिएक्टिव होते हैं नेटिव स्टेट में होते हैं। अब आगे उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया कि जो मेटल्स होते हैं पॉसेस करते हैं सच स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विच मेक देम वेरी यूजफुल इन प्रैक्टिकल लाइफ में, एंड द प्रॉपर्टीज शोन बाय देम आर लस्ट्रस सरफेस, दे कैन ऑल्सो बी पॉलिश्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस। को हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग इन नेचर होते हैं, इसमें सारी प्रॉपर्टीज बताई जा रही है मेटल्स की। गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ऑल्सो मैलेबल एंड डक्टाइल होते हैं, बट few metals exceptionally different too in some properties में कुछ जो होते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी रखते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम होते हैं और एक्सेप्शनल केसेस हैं क्योंकि ये इजीली कट कर सकते हैं नाइफ से। बाकी सब तो मेटल हार्ड होते हैं, बट सोडियम और पोटेशियम को हम लोग इजीली कट कर सकते हैं नाइफ के द्वारा। मेटलिक जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं प्रोसेस करते हैं हाईली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल होते हैं हमारे हाईली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। अब उनके रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं हमको, पूरा पैराग्राफ समझ लिया हमने, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन में क्या था। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। तो सारे तो अच्छे होते हैं सारे मेटल्स, बट यहाँ पे एक्सेप्शन पूछे जा रहा है कौन सा ऐसा मेटल है जो पुअर कंडक्टर होता है। तो याद कर लीजिए लेड हमारा जो है पुअर कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट है हमारा मेटल विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कौन सा मेटल है जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रखता है। टंगस्टन है हमारा, जो कि बल्ब वगैरह जो हीटर्स वगैरह होते हैं ना, जो वायर इस्तेमाल की स्प्रिंग इस्तेमाल की जाती है वो इन्हीं मेटल्स के द्वारा बनाई जाती है। जो बल्ब होता है कांच का बल्ब आता था पहले, उसके अंदर जो स्क्रीन लगी है तो नाइक्रोम, उसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। नेक्स्ट इज बॉक्साइट इज एन ओर, बॉक्साइट किसका ओर है तो याद करो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट सॉफ्ट मेटल्स, जो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं अभी पीछे पढ़ा भी है कौन से सॉफ्ट मेटल्स पढ़े थे, सोडियम एंड पोटेशियम, इनको इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं हम लोग। एंड द लास्ट क्वेश्चन इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट एविडेंट इन अर्थ क्रस्ट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला वो है हमारा एल्यूमिनियम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन हमारा है, हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ बोला जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद ऑक्सीजन। हमने अगर जिसकी रिएक्टिविटी को देखा, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी में जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, कुछ वाटर से, कुछ एसिड से, वो डिपेंड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देते हैं इसमें। वो सारे मेटल अरेंज होते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी के, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं हमारी एक्टिविटी सीरीज के। तो इनका जो अरेंजमेंट होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो हाईली रिएक्टिव ऊपर होते हैं, लेस रिएक्टिव नीचे होते हैं, जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बोलते हैं। अब बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी इज द टेंडेंसी, जो बेसिस होती है हमारी रिएक्टिविटी की वो टेंडेंसी होती है मेटल की लूज करने की इलेक्ट्रॉन की, कि जितनी जल्दी लूज इलेक्ट्रॉन करता है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कहलाता है, और जो देर में लूज करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल कहलाता है। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 इसका जो क्वेश्चन है हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन का, वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से नीचे कौन सा आता है एक्टिविटी सीरीज, अगर पहले आपने देखे होंगे उसमें हमने आपको टेबल दी थी जिसमें आपको बताया था हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो आप बताइए इसमें कौन कौन से मेटल्स हैं जो हमारे नीचे आते हैं। कॉपर आता है कि जिंक आता है कि लेड आता है कि मैग्नीशियम, हमारा फर्स्ट कॉपर आता है हमारे हाइड्रोजन के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ पे, कौन में से कौन सा मोर रिएक्टिव है, बताइए कौन सा मोर रिएक्टिव होगा इसमें से। यहाँ पे ईरान लिख दिया गया है, यहाँ पे आयरन है जो कि मोर रिएक्टिव है, ठीक है, यहाँ पे आयरन है Fe जो कि मोर रिएक्टिव है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट्स वर्गुलसली विद ऑक्सीजन, कौन सा मेटल जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करने पे एक बड़ा एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है हमारा, वो कौन से हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। अब हाईली रिएक्टिव कौन कौन से इसमें से एक ही है, सी ऑप्शन हमारा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट इन ऑर्डर ऑफ द गिवन मेटल्स, यहाँ पे उनको बताना है अरेंज करना है इनके ऑर्डर में कि कौन सा सही ऑर्डर में यहाँ पे गिवन है। तो Na सबसे रिएक्टिव, फिर Mg, फिर Ad, फिर Au। यहाँ पे Ad शायद नहीं होगा, यहाँ पे लेड होगा, हो सकता है Al होगा यहाँ पे, सही कर लीजिए यहाँ पे। तो हमारा पहला वाला बिल्कुल सही है। Na सबसे रिएक्टिव होता है, उसके बाद थोड़ा कम Mg, उससे और कम एल्यूमिनियम, उससे और कम कॉपर से और कम गोल्ड वगैरह भी होते हैं, गोल्ड प्लेटिनियम। तो यहाँ पे पहला वाला सही है, ठीक, डिग्रीज ऑर्डर में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एमसीक्यू, इस मेटल नॉन मेटल का जो है हमारी सीरीज थी एमसीक्यू, उसका लास्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं हम लोग। इसमें पूछा जा रहा है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मैटर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। तो पता ही है हमको, मेटल जो नाइट्रिक एसिड का रिएक्ट करते हैं मेटल, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते हैं एक्सेप्ट हमारा मैग्नीज को। इट इज बिकॉज क्यों नहीं करते ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व, तो क्योंकि जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक। इट ऑक्सीडाइज करता है हमारे H को प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस एंड ऑफ द नाइट्रोजन जो हमारे NO हो गया, Na2 हो गया, ये सब बनाता है। बट द रिएक्ट विद डाइल्यूट, अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इवॉल्व करता है H2 गैस, ठीक। तो यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे बताना है आपको मेटल्स, ठीक, कौन कौन से हैं वो हमारे मैग्नीज और मैग्नीशियम। उन्होंने बोला ज़्यादातर मेटल के साथ रिएक्ट करने पे नाइट्रिक एसिड H2 प्रोड्यूस नहीं करता है, पर ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिन जो डाइल्यूट H2NO3 के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो याद कर लीजिए Mg और Mn, मतलब मैग्नीज और मैग्नीशियम ही ऐसे मेटल है जिनके साथ रिएक्ट करने पे नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो हमारी जो MCQ सीरीज थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक। तो बस आप इस MCQ सीरीज से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो आप CBSE के स्टूडेंट हो या आप ICSE के हों, चाहे आप स्टेट किसी भी बोर्ड के हों, सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके भी मेटल नॉन मेटल के क्वेश्चन आते हैं, चाहे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर भी मेटल और नॉन मेटल के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो इस MCQ में सब कुछ है, असर्शन रीजन भी है, केस बेस्ड क्वेश्चन भी है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी लिए गए हैं, AP बोर्ड के भी, ICSE CBSE के भी प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चन इस पर इंक्लूड किए गए हैं। तो बस आपको इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है, सब कुछ एक ही वीडियो में कंबाइन करके दे दिया गया है। वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर है, लेकिन एंड तक जिसने देख ली उसका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होने वाला बोर्ड में। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूरे मिलेंगे जितने भी हमने इंक्लूड किए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर टॉपिक वाइज इंक्लूड किया है, ठीक, ताकि आप जो एक टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे तो आपको टॉपिक भी क्लियर होता जाएगा और MCQ भी पढ़ते चले जाएंगे। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी कराएं हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम। टाटा बाय बाय।